एवरीवन, मैं हूँ टी एस मीणा। टी एस एकेडमी में आपका स्वागत है। चलो, कल छुट्टी थी, कल तबीयत मेरी थोड़ी ऐसी हो गई थी, तो आज स्टार्ट करते हैं। चलो, आज की क्लास पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, दो संख्याओं का योग 520 है। बड़ी संख्या का 4% घटा दिया जाए, छोटी संख्या से 12% कम कर दिया जाए, 12% बढ़ा दिया जाए, तो प्राप्त संख्या बराबर हो जाती है, छोटी संख्या होगी। देखो क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का योग 520 है, बड़ी संख्या का 4% घटा दिया जाए, छोटी संख्या से 12% बढ़ा दिया जाए, तो प्राप्त संख्या बराबर हो जाएगी। छोटी संख्या क्या होगी? देखो, अपन ने मान लिया कि कोई बड़ी संख्या, जैसे ये ए है। ठीक, क्या है ये? ए है। अपन ने मान लिया बड़ी संख्या। ठीक, यानी ए संख्या इसका कितना है? 4% घटा दिया मैंने, ये 4% घटा दिया, तो छोटी वाली संख्या का 12% बढ़ा दिया, दोनों संख्या का मान कितना हो गया? बराबर हो जाता है। ये कहा उसने। ये लो, 4 से काट दिया, इसको कितना बार? 24। ये 4 से काट दिया, कितना बने? 28 टाइम। ठीक, फिर ये 6 से काट दो, 6 चौक, ये कटेगा 4 से, और ये कटेगा 4, 7 टाइम, यानी A/B ये आएगा 7/6। ठीक, दोनों संख्याओं का योग उसने दिया है, यानी 13 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? ये हो जाएगी 520 के बराबर। एक की वैल्यू किसके बराबर? 40 के। ठीक, तो एक संख्यात होगी इसकी, एक संख्यात होगी, एक की वैल्यू इसके बराबर, 7 की वैल्यू हो जाएगी 280, 6 की वैल्यू हो जाएगी। सबसे पहले उसने पूछा है छोटी संख्या क्या होगी? एक संख्या तो 280, एक संख्या हो जाएगी 240। अपने को छोटी संख्या चाहिए थी, आपका आंसर आएगा 240। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है, यदि x y से 20% कम है, तो y माइनस एक्स अपॉन वाई और x अपॉन एक्स माइनस वाई का मान क्या होगा? ठीक है, दोनों का रेशियो निकालना, या रेशियो नहीं निकालना, सॉरी, दोनों की वैल्यू पुट करना। तो ये x बराबर, सॉरी, x y से कितना कम है? ठीक, तो मैंने दोनों का रेशियो ले लिया। ठीक है, x और y, ये वैल्यू क्या बोला? x y से कितना कम है? यदि y मैंने 100 मान लिया, तो इसको कितना? 20% कम, यानी 80। ठीक, ये कितना हो गया? दोनों का रेशियो कितना हो गया? और रेशियो, यानी x की वैल्यू किसकी? 4 के बराबर, y की वैल्यू किसके बराबर? 5 के बराबर। ठीक, अपन वैल्यू पुट कर दो भाई। x की वैल्यू क्या है? 4। अपने को वैल्यू इसमें रखनी है, y माइनस एक्स। ठीक, ये क्या दे रखा उसने? y माइनस एक्स अपॉन वाई। ठीक, और ये दे रखा है x अपॉन एक्स माइनस वाई, यही दिया है। x की वैल्यू, y की वैल्यू 4 है, 5। x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू कितनी? 5 है। ठीक, इधर क्या है? x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू -5। ये कितना आ जाएगा? 1/5। ये कितना आ जाएगा? 1/-5, -1, 4/-1। ठीक है, आंसर कौन सा मिल रहा? आपका आंसर आएगा पहला वाला, ऑप्शन पहला वाला। ठीक है, पहला वाला, यहाँ पे माइनस नहीं लगाया, माइनस आना चाहिए। ठीक, ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि एक संख्या में 20% की वृद्धि से प्राप्त संख्या तथा उसी संख्या के 25% की कमी से प्राप्त परिणाम संख्या अपनी है 100। ठीक, ये बोल रहा है कि एक संख्या में 20% की वृद्धि कर दो। संख्या में कितनी कर दी? 20% की वृद्धि कर दी। ठीक, यदि उसी संख्या में 25%, यानी इसी संख्या में मैंने 25% की कमी कर दी। 25% की कमी यानी कुछ नहीं, 75। ठीक, इन दोनों का अंतर 36 के बराबर है, यही कहा उसने। ठीक, ठीक है, कितना डिफरेंस कितना आएगा? डिफरेंस आएगा इसमें 45। ये किसके बराबर है? 36 के। जब 45 का अंतर आया दोनों संख्या के बीच में, तो आपकी संख्या 100 है। कितना आ जाएगा? 36, 45 इंटू 100। ठीक, 100 संख्या थी, किसके बराबर आ जाएगी? ये आएगा 4 टाइम 9 से कट गया, ये 5, 20 टाइम, ये आएगा 80। किसकी संख्या आएगी? आपका ऑप्शन आएगा डी। ठीक है, ठीक, अगला देखते हैं। अगला क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है, यदि ए का 60% बी के 30% के बराबर है, बी बराबर, ठीक है, बी बराबर सी का 40% है, और सी बराबर ए का x% है, एक्स की वैल्यू फाइंड करो। ठीक, सबसे पहले तो बोल रहा है ए का 60% बराबर है बी के 30% के बराबर। ठीक,
और ये बोल रहा है बी जो है वह सी का 40%, यही कहा उसने। ठीक ठीक है, ठीक। और ये बोल रहा है कि सी जो है वह ए का X% है, यही कहा उसने। ठीक ठीक है यार, मैं इसको काट देता हूँ। ठीक है, अगर इनको काट देता हूँ, ये परसेंटेज में ये है ना, ये परसेंटेज में ये दोनों परसेंटेज, इधर से परसेंटेज परसेंटेज कट गया, कितना आया, ये आएगा A/B, ये 30/60। ठीक, ये कट गया, कितना है 1/2। इसी प्रकार B/C बराबर ये आएगा 40/100, यानी ये आएगा 2/5। ठीक ठीक है, यदि A/B B/C, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक, A की वैल्यू A कितनी है 2, B की वैल्यू, C की वैल्यू कितनी 5। ठीक ठीक है, A की वैल्यू B की वैल्यू C की वैल्यू आई, अपने को क्या चाहिए, C बराबर A का X%, यही है। C की वैल्यू क्या है 5, A की वैल्यू क्या है 1, और ये परसेंटेज, इसका परसेंटेज यानी बटे में 100। X का पूछा मान इसने 500 के बराबर। ठीक है, क्या आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक ठीक है, आगे देखो, देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है यदि एक संख्या का, क्या बोल रहा है, एक संख्या का X% बढ़ा दिया जाए। आपन ने मान ली कोई सी संख्या है अपने पास, ये इसको X% बढ़ा दूं। ठीक है, यानी 100 + X, ये संख्या बढ़ा दी मैंने। ठीक, इस संख्या का कितना 100% बढ़ा दिया। ठीक है, ठीक। अब देखो ये क्या बोल रहा है, संख्या में कोई X, ये संख्या इसमें X% बढ़ा दिया। आरंभिक संख्या प्राप्त करने के लिए कितना प्रतिशत इसे घटाना होगा। ठीक, मान लिया जाए कि मुझे इसे कितना घटाना हो, मैंने मान लिया कि Y% इसको घटाना होगा, Y% इसको घटाना होगा, ऐसा मान लेता हूँ। मेरे को Y की वैल्यू चाहिए, तो 100 - Y, ये कितना आया 100। ठीक, एक संख्या में कितना X% बढ़ा दिया मैंने। ठीक ठीक है, ठीक। अब देखो ये क्या बोल रहा है, तो ये संख्या में X% बढ़ाया, तो इसने Y% घटाने के लिए प्रारंभिक संख्या मेरी मान ली 100। ठीक, भाई यही संख्या लानी है। उसने बोला कि एक संख्या को X% बढ़ा दिया जाए, तो प्रारंभिक संख्या ये प्राप्त करने के लिए मुझे जो ये संख्या बनाई थी इसमें कितना प्रतिशत घटाना होगा, इन Y% घटाना होगा, यही है। ठीक है, ठीक। अब देखो आगे क्या करते हैं। ठीक, देखो, ठीक। अब अपन क्या करते हैं, ये 100 से ये 100 काट दिया। ठीक ठीक है, अब इस 100 को इधर उठा के ले जाता हूँ। मेरे को क्या वैल्यू चाहिए, Y की वैल्यू चाहिए, तो ये आया इधर ले जाता हूँ, यानी 100 × 100/100 + X बराबर ये क्या है -1। Y इधर आएगा, Y इधर आया तो ये आ जाएगा 100 - 100/100 + X, यही है। 100 बाहर ले लिया। ठीक, तो यहाँ आएगा 1 - 100/100 + X। ठीक ठीक है, अब मैं देखो इसको यहाँ पे सोल्व कर लेता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ पे सोल्व कर लेता हूँ, तो 100 बाहर आया, ये अंदर आएगा, नहीं Y इक्वल कितना है 100। ठीक, ये इधर आएगा, तो 100 + X माइनस कितना है 100/X + 100, यही है। 100 से 100 कट गया, कितना बचा 100 × X/X + 100। ठीक, किसके बराबर हो गया, ऑप्शन नंबर बी के बराबर। ठीक ठीक है, आगे देखते हैं। देखो ये क्या बोल रहा है, किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं तथा 70% महिला स्टाफ, देखो किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं तथा 70% महिला स्टाफ तथा 50% पुरुष स्टाफ विवाहित हैं। कार्यालय में कितने अविवाहित हैं। देखो टोटल कैंडिडेट अपन ने मान लिया कि 100 हैं, जिसमें से 40% जो है ये क्या है महिलाएं हैं, तो बचा क्या है 60% पुरुष हैं। भाई ये तो हैं महिलाएं, ठीक है, कितनी है ये महिला है, ये क्या है पुरुष है। ठीक ठीक है, अब ये बोल रहा है तथा 70% महिलाएं तथा 50% स्टाफ विवाहित हैं, तो अविवाहित चाहिए। यहाँ पे क्या दे रखा है इसने, 70% महिलाएं विवाहित है, अपने को अविवाहित चाहिए, तो बच्ची कितनी 30%।
ये क्या है, अविवाहित है। 50% पुरुष विवाहित हैं तो 50% पुरुष अविवाहित हैं, तो ये लो। ठीक ठीक है, ये दोनों से काट दो तो यह है 12 और ये हो जाएगा 30। ठीक, तो ये महिला आ गई, ये पुरुष आ गई। ठीक ठीक है, अब देखो क्या पूछा उसने, तो स्टाफ का कितना, कार्यालय में अविवाहित पुरुष स्टाफ कितना होगा। ठीक है, तो दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा आपका 42%। ठीक, परसेंटेज के लिए टोटल कितने मारा, ये परसेंटेज 100 का मतलब टोटल आएगा आपका 42%। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। देखो अगला क्वेश्चन, यदि आधार बिंदुओं को इस प्रकार से परिभाषित किया जाए कि 1% 100 आधार बिंदुओं के बराबर है, 1% 100 आधार बिंदुओं के बराबर है, तो कितने आधार बिंदु ये से इतना प्रतिशत अधिक हो जाता है। देखो क्या बोल रहा है, इतना प्रतिशत इतना हो जाता है। ठीक, तो यानी 1% जो है, 1% जो है यह किसके बराबर हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस। दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 82.5 माइनस 62.5, ये किसके बराबर हो जाएगा, 20 के। यानी 1% जो है ये किसके बराबर होगा, 20 के। तो 100 किसके बराबर हो जाएगा, 2000 के। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आगे देखते हैं। देखो ये क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्चा करता है तथा व्यक्ति आय 15% बढ़ जाती है तथा व्यय 15% बढ़ता है। ठीक है, बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। देखो आय उसकी 100 हो गई, खर्चा उसने 60 कर लिया, बचाया 40। ठीक, ठीक वैसे ही उसने 15% की वृद्धि कर दी। ठीक है भाई, 15% की वृद्धि कर ली। ठीक, अब ये बोल रहा है कि उसके व्यय में 15% की, आय में 15% की वृद्धि, व्यय में 15% की वृद्धि। ठीक है, ये व्यय है भाई, मेरी बात सुनो, ये आय है ये व्यय है, तो इसमें कितनी 15% की वृद्धि, तो ये 60 में कितनी हो रही 15% की वृद्धि। ठीक है, ये कितना है 20 5 100, 20 या 60, ये कितना 5 से 5 दून 10, 5 या 15, 23 या 69। ठीक है, तो क्या बोल रहा, बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, बचत कितनी हो जाएगी भाई, ये आय होगी ये व्यय होगा, तो बचत कितना हो जाएगा 6। ठीक है, और 10 में से 46। ठीक, पहले बचत इतनी थी अब बचत इतनी है, वृद्धि कितनी हुई 6 की, किस पे हुई 40 पे हुई। परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 20 5 100, 20 दूना 40, ये ना 3, वृद्धि कितनी हुई 15% की। ठीक है, वृद्धि कितनी हुई 15% की। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति की आय इतने में से यदि इतना व्यय कर दिया, यदि आय और व्यय दोनों में इतना इतना वृद्धि कर दी, 19% की और 13% की, किस में, आय में करी 19% की, व्यय में करी 13% की, तो बचत में प्रतिशत कितनी हुई। देखो इधर देखो, सबसे पहले तो इनकी क्या है, इनकम है, ये इसकी इनकम है। ठीक, और यह इसका व्यय है। ठीक है, ठीक है, ठीक, यार मेरी बात सुनो, तो इसकी बचत कितनी हो जाएगी, इसकी बचत इसमें से घटा दो। ठीक, और ये कितनी हो जाएगी 2। आय ये है, व्यय ये है, ये है, बचत ये है। ठीक, यार इतना बड़ा निकालना है, फिर इसमें 19 का परसेंट का वृद्धि करना, इस व्यय में इतना वृद्धि करना, उसके बाद में बचत निकालना तो मुश्किल हो जाता। अपन ऐसा करो, इसको शॉर्ट बना लो। कैसे, कैसे, अपन क्या करते हैं, इसको काट देते हैं। ठीक ठीक है, अपन इसको काट देते हैं, 1 0 से 1 0 1 0, फिर काट देते हैं 3 से या 5 से काट दो, 5 एकम 5, कितना बचा 3, 5 7 35, 5 एकम 5, ये कितना बचा 5 एकम 5 0, सॉरी 5 एकम 5, 5 चौक 20, 25, और ये कितना बचेगा 3, 5 7 35। ठीक है, अब ये कहीं से कटेगा, 19 से काटो, 19 9 में 171, ये कटे 19 7 133, सॉरी 19 छंग 114, 19 तिया 57, फिर 3 से काट दो, 3 तिया 9, 3 दून 6, 3 एकम 3। ठीक ठीक है, अब देखो ये छोटा हो गया, अब अपने को कोई करने के लिए कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अपन ऐसा करते हैं, जब मैं काट सकता हूँ छोटा करता हूँ, इनको बड़ा भी कर सकता हूँ, 100 का मल्टीप्लाई कर लो। 100 का मल्टीप्लाई करने का फ़ायदा ये है कि अपन यहाँ से इनको वृद्धि करेंगे तो नीचे 2 0 कट जाएगी, ये लो। यानी इसकी आय हो गई 300, व्यय हो गया 200, तो बचत कितनी होगी 100। 19% की वृद्धि होगी तो ये कितना हो जाएगा,
इसमें 19% की वृद्धि कर दूंगा तो ये हो जाएगा 119। 2 जीरो से 2 जीरो काट दी। ठीक वैसे भी यहाँ कितना है 13 की वृद्धि होगी। उसी प्रकार देखो ये कितना हो जाएगा 3 नम 27, 2 3 ने 2 5 और ये हो जाएगा 3। इसी प्रकार ये 3 दूनी 6 और 2 एकम 2 2 एकम 2 ये कितना हो जाएगा, इसमें से इसमें घटा दो, ये आएगा 1, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा ये। यानी कुल मिला के पहले इनकम कितनी थी, सॉरी पहले का रेशो कितना है ये वाला, बाद का रेशो क्या निकला ये वाला। ठीक ठीक है, यानी पहले इतनी थी अब ये थी। अब कुल मिला के बचत पहले कितनी थी 100, अब बचत कितनी है 131। वृद्धि कितनी हुई 31 की, किस पे हुई 100 पे। परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीप्लाई 2 जीरो से 2 जीरो, बचा क्या है 31। यानी कुल मिला के 31% की वृद्धि हुई। ठीक ठीक है, तो क्लास ऑफ करते हैं। आप चैनल को लाइक करो, चैनल शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। ठीक है, कल तक के लिए थैंक यू एवरीवन।